अब मेरे पास जो अगला आ रहा है, हमने पीछे पेन टूल पर है, अब हम उसी का छोटा भाई भरेंगे, समझो कर्वेचर टूल। ठीक है, ये भी इसी तरीके से काम करता है, लेकिन ये पेन टूल के काम को आसान कर देता है। पेन टूल में अगर हमने कर्व लेनी थी तो हम उसको ड्रैग करते थे और ऑपोजिट साइड खींचते थे तो हमें कर्व बन के आती थी। लेकिन इधर हम ऐसे करेंगे, ये देखें ऐसे किया और ये देखें ऐसे किया तो ये मुझे कर्व ही दे रहा है। तो इस कर्व को जिस पोजीशन पे मैंने लेना है उसकी ऑपोजिट साइड पे जाऊंगा, फिर मैंने क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक, ये देखें जिधर क्लिक कर रहा हूं उधर ही मुझे कर्व बना के दे रहा है और स्मूथ कर्व बना के दे रहा है, ये देखें ये। और अगर आप इसको जाके ना वापस अपनी पोजीशन पे मिला लेंगे तो ये एक शेप बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये कमाल है हमारे पास जो है ना कर्वेचर टूल का। अगर आपने डायरेक्ट स्पेसिफिक कर्व बनानी है तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं। अभी ये देखें, ये मैंने ऐसे क्लिक किया, इससे क्लिक किया तो ये मुझे कर्व दे रहा है। अभी कर्व को मैं जिस तरह रखना चाहता हूं तो मैं रख सकता हूं, ये ऐसे। फिर मैंने ऐसे क्लिक किया, फिर ऐसे क्लिक किया, फिर मैंने इसको मिला दिया और ये मेरे पास कर्व बन गई है। अब मैं इसको जाके ना कलर दे सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास कमाल किसका है, ये कर्वेचर टूल का है। अभी रूलर के जरिए कुछ बना लेते हैं कर्वेचर टूल से, ताकि आपको कोई और चीज समझ आ जाए किस तरीके से हम काम करते हैं इसमें। मैंने कंट्रोल आर लिया, रूलर अप्लाई किया और गाइड्स लेके आ रहा हूं मैं इधर। गाइड्स लेके मैं आ रहा हूं और इधर मैंने शो ग्रिड नहीं करना, हाइड ग्रिड करना, मैं गाइड्स को शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैं गाइड्स को शो कर रहा हूँ। अभी मैंने गाइड्स बहुत ज़्यादा दे दिए तो मैं 2 कंट्रोल जी से पीछे कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैंने कर्वेचर टूल लिया और इधर से एक एंकर पॉइंट ऐड किया और इधर जाके एक एंकर पॉइंट ऐड किया और अब मेरे पास कर्व आ गई है। ठीक है, अब इस कर्व को मैं जिस तरह चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये कर्व देखें स्मूथ बना रहा है, ये देखें स्मूथ कर्व बना रहा है। तो ये देखें अगर मैंने इस तरीके से ये स्मूथ कर्व बनानी है तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये मेरे पास स्मूथ कर्व बन गई है। अभी फिर मैं ये देखें आगे कोई चीज़ बना रहा हूँ तो ये मैं ऐसे ऐड करूंगा और इस कर्व को मैं जाके ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैंने ऐड करनी है, फिर ऐसे कर सकता हूँ। अभी मैं ये स्ट्रोक जब ऑफ करूंगा तो आपको असल शेप समझ आएगी। ऐसे करके इसको वापस मैं इधर में ला रहा हूँ। अभी देखना मैं जो है ना स्ट्रोक ऑफ करने ये फिल ऑफ करने लगा हूँ ताकि आपको असल शेप पता लगे। ये शेप बनी है, तो ये किसके जरिए पॉसिबल हुआ है, ये कर्वेचर टूल के जरिए पॉसिबल हुआ है। अगर मैं पेन टूल के जरिए इस तरीके बनाता तो मेरे पास मुश्किल हो जाती, क्योंकि उधर मुझे हैंडल दे देता तो हैंडल को डील करना मुश्किल हो जाता। तो इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको पकड़ के स्पेसिफिक इसके एंकर पॉइंट को। ठीक है, जिस तरफ आप चाहें लेके जा सकते हैं। तो यही कमाल है हमारे पास किसका टूल का, हमारे पास कर्वेचर टूल का। वो स्मूथली कर्व हमें बना के देता है। तो अगर आपको कहीं पे कर्व चाहिए तो आप कर्व बना के ले सकते हैं। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं ऐसे और ट्रांसफॉर्म करके मैं इसको रिफ्लेक्ट करूं और इसकी कॉपी ले लूं तो मेरे पास ऐसे आ जाएगी कॉपी। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया और ज्वाइन का भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके जरिए आप मुख्तलिफ शेप्स ट्राई कर सकते हैं। अभी ये शेप मेरी कौन सी हो गई, अगर इसको मैं ऐसे सीधा करूं तो ये देखें ये कोई बत्तख नुमा ऐसी शेप हो गया, उसका मुंह बन गया। ठीक है, तो ये अभी हम रैंडम चीजें बना रहे हैं, हम स्पेसिफिक किसी का सोच को तो नहीं बना रहे। तो रैंडम चीजों में यही जो बन रही है आपकी बने, लेकिन टूल आपको जो है ना आना चाहिए किस तरीके से टूल को इस्तेमाल करते हैं। और अगर उस टूल को इस्तेमाल करना आप सीख गए तो आप उस टूल में कोई भी अपने क्रिएटिव सोच ला के हम कर सकते हैं। हम आगे वो चीजें करने जा रहे हैं जो हमने करनी है। अगर अभी मैं इन दोनों को मिला देता हूं, इन 2 पॉइंट्स को, तो मैं इधर से पकड़ूंगा और इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ा। अभी इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ना है, ऐसे पकड़ा और एवरेज पे किया, ओके किया और फिर जो है ना मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ये देखें मेरे पास मिल रही है 2 पॉइंट्स, ये देखें। ठीक है, तो अगर मैं इनको कलर दूं तो ये मेरे पास कलर हो सकता है। तो इस तरीके से हमने यूज करना देख लिया कर्वेचर टूल को भी, और पिछली क्लास में हमने देखा था पेन टूल को। आप इसकी प्रैक्टिस करें। बाज दफा ये पेन टूल आपका जो है ना, ये देखें अगर मैं पेन टूल को पकड़ता हूं ऐसे करता हूं तो ये मेरे पास जज्बाती हो गया। ठीक है, इसको आपने डील करना है, इसको आपने स्मूथली जो है ना टारगेट करना है पेन टूल को। ठीक है, तो तब आपकी चीजें जो है ना स्मूथली बनेगी। अगर आपको प्रॉब्लम आती है पेन टूल को यूज करने में तो आप 1-2 बार यूज करें, देखें क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और बताऊंगा आपको सोल्यूशन।